हाँ भैया, जो आप सामने देख रहे हो ये वाली जो चीज़, ये चीज़ डालने के बाद में ऐसा मान के चलो इतना भी फूल आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। आप सामने देख ही रहे होगे कितना ढेर सारा जो फूल आ रहा है। और ये जो पौधा है मेरा वो जामुन का पौधा है भैया, ये सामने आप सामने देख रहे हो। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ डालने से आया है इस पे फूल इतना। तो भैया ये मेरे पास में ये दो पौधे हैं, एक जो काला जामुन का है और एक ये सफ़ेद जामुन का है। तो अभी काले जामुन का ऐसा होता है क्योंकि जो सफ़ेद जामुन पर हुई वो बहुत जल्दी फूल आ जाता है, क्योंकि ये फरवरी लगते ही फूल चालू हो जाता है इस पर। क्योंकि इस पर 15 दिन हो गए फूल आते आते, अभी फूल अभी चल रहा है इस पर। और इसमें अभी 15-20 दिन के बाद फूल आएगा, क्योंकि इस पर हमारे होली के बाद फूल आता है काली जामुन पे, और आप लोगों को भी पता होगा। तो ये दोनों पौधों की मैं आप लोगों को ये वीडियो डाल के दिखा रहा हूँ कि आप लोग अगर इस तरह के अगर पौधा अगर चाहोगे कलमी जामुन के लगाने, घर बैठे ही भर भर के अगर जामुन खाने चाहोगे, तो आसानी के साथ जामुन का पौधा गमले में हो जाता है। ये जामुन का पौधा एक ऐसा पौधा होता है कि ये जंगली पौधा माना जाता है और प्योर धूप में रहना चाहता है ये पौधा, क्योंकि इसको जितनी धूप मिलेगी उतना ही पौधे पर रंग आएगा और बढ़ जाएगा। तो आप ये जामुन का पौधा मेरा देख रहे हो, ये देसी जामुन का पौधा नहीं होगा, बिल्कुल हाइब्रिड और कलम का जामुन होगा। आपने इतने चौड़े पत्ते का जामुन नहीं देखा होगा, ये मेरे पास में है, क्योंकि ये वैरायटी जो है बाहर की आई हुई वैरायटी है। और इस पर आप लोगों को जब जामुन आएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आज ये चीज़ डालने के बाद में इस पर जो फूल आएगा, क्योंकि अभी 15 दिन के बाद ही इस पर फूल आएगा। भैया आप सामने देख रहे हो कि ये जो यहाँ से जो हमारी जो कलम का जो पौधा होता है जामुन का, वो इस तरह का होगा। देखो ये वाली जो पिन्नी आप देख रहे हो, यहाँ से कलम लगी हुई होगी चढ़ी हुई देसी जामुन पे, तब जो ऊपर को कलमी जामुन चलता है। और इतना बड़ा पौधा हम लेकर आए थे, और इसे घना करने के लिए हमने क्या करा था, क्योंकि ये जब सिंगल पौधा होता है तो हम यहाँ से इसकी टॉप काट देती है। जैसा आप सामने देख रहे हो ये वाली जो टॉप हमने काट रखी है, ये शुरू में ही हमने एक टॉप काट दी और यहाँ से इसकी यहाँ से ये टॉप मार दी सिगरी। आप सामने देख रहे हो ये वाली सब हमारी बिल्कुल कटिंग करी हुई है। ये पौधे आप सामने देख रहे हो, देखो यहाँ से भी देखो। तो क्या होता है कि यहाँ से जैसे हम कट कर देते हैं तो हमारी 2-2, 3-3 ब्रांचें निकलती हैं। आप सामने देख रहे हो 2-3, 3-3 ब्रांचें हैं जो निकली पड़ी हैं आराम से। अब ये पौधा हमारा ऊपर को नहीं भागेगा और आसानी के साथ नीचे को ही चलेगा, और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे बरगद का पौधा जो चलता है उसी तरीक़ा से हमारा जामुन का पौधा चलेगा। ये नहीं है कि मतलब खूब घना लंबा लंबा बढ़ जाए, फिर वो अच्छे देखने में नहीं लगता है। तो गमले के लिए चलाने के लिए आपको बीच बीच में कटिंग करनी पड़ेगी। मगर जामुन के पौधे की कटिंग आपको करनी पड़ेगी करीब में ये फरवरी से पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसकी जनवरी में ही कटिंग कर दी थी, जो आप क्लियर देख रहे हो। तो जो जनवरी में आप जितनी बढ़िया कटिंग कर दोगे जामुन के पौधे की, तो ये फरवरी के महीने में फूटना चालू हो जाता है जामुन का पौधा, और पूरा अच्छी तरह से ग्रोथ ले लेगा, और वहीं से इसका मोहर चालू हो जाता है पौधे का। फूल रोकने के लिए आपको अगर मान लो जैसे फूल हमारे पौधे पर आ जाता है और फूल आने के बाद में फूल झड़ता है, तो उस पर मतलब फल नहीं बनता है, तो उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि आप करीब में 50 ग्राम गुड़ एक पानी में घोल लीजिए, और घोलने के बाद में आप 1 लीटर पानी में आसानी के साथ आप गमले में डाल दो। और फिर उसके बाद में एक बोरॉन दवाई आती है, एक दवाई बोरॉन नाम से, बाका 1 लीटर पानी में 1 चम्मच दवाई आप आसानी के साथ इस पर छिड़काव कर दो। तो जो आपका जो मोहर होगा वो बिल्कुल झड़ने से बंद हो जाएगा, और आपकी जो जामुन होगी बिल्कुल साफ़ सुथरी और बढ़िया करके छटके आएगी। मगर एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पानी की मात्रा आप उस समय कम करनी है, जिस समय फल इसका बनना हो उस समय आपकी पानी की मात्रा इस पर कम कर दो जामुन के पौधे पे। क्यों कि जब फल अच्छी तरह से बन जाता है फिर उसमें आप आराम से पानी ज़्यादातर डाल दो, क्योंकि खाली नमी बनी रहनी चाहिए। जितनी नमी बन जाएगी उतनी ही आपके पौधे पे फल बढ़िया बन जाएगा। ये जामुन के पौधे की खास बात होती है। जैसा हम अगर मान लो किसी तरह के अगर पौधे भी अगर बनाना चाहते हैं, जैसे कलम के द्वारा अगर जामुन का हो, आम का हो, जो भी पौधा हम बनाते हैं वो हमारा लास्ट महीना मार्च का होता है, होली के बाद। होली के बाद में हम जिस तरह की कलम चढ़ाएंगे उसी समय का पौधा हमारा बरसात तक बिल्कुल तैयार हो जाता है, और कोई भी हमें दिक्कत नहीं आती है। पौधा हम लोग मार्च में ही बनाते हैं, जो भी कलम से चढ़ाते हैं पौधे। और गुलाब का जो टाइम होता है वो फरवरी में होता है, क्योंकि गुलाब जो चढ़ाते हैं हम फरवरी में चढ़ाते हैं भैया। आप लोग अगर कलम का पौधा अगर मान लो कहीं से लाना चाहो तो एक बात का ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ से जो होगा वो कलम का ही पौधा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो है यहाँ से मेरा नीचे का देसी होता है, जड़ जो होती है वो जामुन की देसी की होती है,
देसी जामुन जैसे हम पौधा का गुठली लगा के तैयार कर लेते हैं। और जो ग्राफिट का पौधा होता है वो हमारा कलम का होता है, अलग मदर पड़ा हुआ। तो मदर जो पड़ा हुआ होता है उसी की टहनी पे इसको हम चिपकाते हैं, आसानी के साथ बांध देते हैं। और बांधने के बाद में हमारा जो बरसात तक आसानी के साथ तैयार हो जाता है। जो वो है साइड ग्राफ्टिंग का है, आप सामने देख रहे हो, जो बीक का है, जो आप देख रहे हो, जो है बीक वाला जो होता है वो बीनियर माना जाता है। जैसे हम बीनियर जो वगैरह बना देते हैं उसका, तो उसका भी फरवरी का ही टाइम है बढ़िया वाला, क्योंकि उसका बीनियर अगर चढ़ाओगे तो फरवरी के महीना में और बरसात तक किसी भी टाइम चढ़ा लो बीनियर को। क्यों? कि बरसात में हमें वो बचाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर बीनियर में पानी आ जाता है तो वो वरना सूखने का डर लगता है। तो उस समय अगर हम बचा लेते हैं तो पॉलीथीन वगैरह से बचा लेते हैं। और जो हमारी शेड वाली जो ग्राफ्टिंग होती है उसमें तो हम कभी भी किसी से हमें दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि वो तो हम पौधे से पौधे चढ़ाने के बाद बनाते हैं भैया। यह जो सामने आप देख रहे हो ये मेरा जामुन का पौधा है। और ये वाला जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो फूल नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये आप सामने जो देख रहे हैं ये मेरा एक गुड़ का पानी है। एक पौधे में करीब में मैंने 50 ग्राम गुड़ घोड़ा है 1 लीटर पानी में। तो ये तो मेरा वो हो गया। और जो दूसरी चीज़ आप सामने देख रहे हो ये वाली है जो पोटास, ये आप सामने देख रहे हो ये वाली, एक मुट्ठी आपको ये पोटास लेनी है ये वाली, और हर बाज़ार में मिल जाती है। तो आपको ये पोटास तो इस मिट्टी में मिलानी है। अब भैया ये आपको तीसरे नंबर पर ये लेनी है, जो है मेरे पास में बोरमील। और ये बोरमील आपको एक पौधे के लिए करीब में इतनी लेनी है जितनी मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक मुट्ठी बस सिर्फ। तो इससे हमारी जो तीनों चीज़ों से ऐसा होगा, इस जामुन के पौधे पे जो किल्ली दे रहा है अब जो फरवरी से और मार्च तक फूट का आएगा, जो फरवरी के महीने में, और मार्च पे इस पर इतना ढेर सारा फूल आ जाएगा कि इसका कोई ठिकाना नहीं होगा ये चीज़ डालने के बाद। तो भैया आपका अगर पुराना पौधा हो तो आप अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें, और अगर नया पौधा लगा हुआ हो तो आप ऊपर ऊपर की गुड़ाई कर लें। तो ये मेरे पास में कई तरह के पौधे ऐसे हैं जो का हम लोग गुड़ाई करने के बाद में ही सब चीज़ डालते हैं। तो मैंने इसकी अच्छी तरह से ये गुड़ाई कर रहा हूँ पौधे की, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से गुड़ाई हो गई इस पौधे की। और गुड़ाई करने के बाद में अब हमें इसमें क्या करना है ये आप लोगों को बता रहे हैं। तो भैया देखो मैंने इसकी घास फूस सब निकालने के बाद में अब ये चीज़ डालूँगा मैं। ये मेरे पास में पोटास है 1 मुट्ठी, तो ये 1 मुट्ठी मैंने इसके चारों तरफ ये पोटाश डाल दी। और ये पोटाश डालने के बाद में 1 मुट्ठी ये डालूँगा बोरमील, जे इस पौधे में ये डाल दिया। और इसे डालने के बाद में हल्की सी मिट्टी को इस तरह से कर दूंगा जैसे मैंने इस पौधे पर चढ़ा दी। अब इसको आसानी के साथ मैंने ये नीचे दबा दी, और दबाने के बाद में ये आप सामने मेरा जो गुड़ का पानी देख रहे हो ये आसानी के साथ इस तरह से जामुन के पौधे में डाल दो, बस इस तरह से। मगर एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ये जो जैसे ही जो चीज़ डाल ले आऊँ, मगर इसके गमले के अंदर की जो मिट्टी हो वो खुशक होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ डालने से खुशक होगा, जब भी जो हम चीज़ डालेंगे जब भी एकदम से फूट का आएगा और जब भी इस पर मोहर आएगा। अगर इसके अंदर तड़ी बनी हुई होगी, ज़्यादातर पानी पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ मत डालना भैया। कम से कम इसको खुशकी मिलनी चाहिए गमले को, ये आप पूरी तरह से ध्यान रखना है। और आपके अगर पौधे पर अगर जामुन नहीं आ रही हो तो आप ये चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर एक बार करके देख लीजिए, आपके पौधे पर जामुन आनी चालू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया।